खबर बिहार में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बच्चे जो है एक बार फिर से भीषण गर्मी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं और बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। स्कूलों से बच्चों के बेहोश होने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और फिर से एक बार गर्मी की छुट्टी की मांग शुरू कर दी गई है। 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी देने की मांग जो है अब चाहे वो शिक्षक संघ की तरफ से हो या फिर अभिभावकों की तरफ से हो की जानी शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर जो है वो साफ नजर आता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बच्चे जो है ये बेहोश होते हुए नजर आ रहे हैं और शेखपुरा जिले की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल तो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर 3 दिनों तक बच्चों की अनुपस्थिति रहेगी तो फिर नाम कट सकता है। और ऐसी परिस्थिति में देखिए बच्चे इस गर्मी से कैसे जूझ रहे हैं और यही वजह है कि कई बच्चे जो है बेहोश होने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार से हालांकि एक बार फिर से गुहार लगाई जा रही है कि 10 दिनों की छुट्टी बढ़ाई जाए, गर्मी की छुट्टी की मांग की जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक जो है वो बेहोश हो चुके हैं। शेखपुरा की ये तस्वीर है, जहां पर बच्ची जो है वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। इस बात को गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ तो हम लोग उसको वापस घर भेज दिए, भाई घर चले जाओ। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बच्चे बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाते हैं, उपस्थिति भी कम है, बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी कम है। और बड़ी खबर बिहार में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बच्चे जो है एक बार फिर से भीषण गर्मी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं और बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। स्कूलों से बच्चों के बेहोश होने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और फिर से एक बार गर्मी की छुट्टी की मांग शुरू कर दी गई है। 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी देने की मांग जो है अब चाहे वो शिक्षक संघ की तरफ से हो या फिर अभिभावकों की तरफ से हो की जानी शुरू कर दी गई। वक्त बड़ी खबर के साथ खबर पटना से आ रही है, जहां सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। जी हां, सुबह 6:30 बजे से शुरू होंगे स्कूल, सुबह 11:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी, यानी कि 11:30 से लेकर 12:10 तक एमडीएम जो है वो दिया जाएगा। एचएम के साथ शिक्षक और कर्मचारी 10 मिनट पहले पहुंचेंगे स्कूल। एसीएस सिद्धार्थ के आदेश पर अब ये नया शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, एसीएस सिद्धार्थ के आने के साथ अब टाइमिंग जिस पर विवाद चल रहा था उसे खत्म करने की सबसे पहले कोशिश। बिल्कुल, देखिए के पाठक के छुट्टी पर जाते ही जो नए एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इन्होंने बड़ी पहल की है और अभी नया शेड्यूल जारी कर दिया। और न्यूज 18 ने कल ही जानकारी दी थी, न्यूज 18 खबर पर मोहर लगी है। बता दें अब नई टाइमिंग जो है, यानी स्कूलों में छुट्टी खत्म होने के बाद अब 10 जून से लेकर 30 जून तक जो कक्षाएं संचालित होंगी सुबह 6:30 बजे से लेके सुबह 11:30 बजे तक। उसके बाद जो है 11:30 से 12:10 बजे तक जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी। उसके बाद जो हाई स्कूल है और +2 है 9 से 12 के बच्चों के लिए विशेष कक्षा संचालन किया जाएगा। लेकिन कई सवाल उठने लगे हैं शिक्षक संघ के द्वारा पत्र जारी होते ही कि स्कूल में मतलब छुट्टी होने के बाद कक्षा संचालन के बाद बच्चे आखिर मिड डे मील के लिए क्यों रुके। शिक्षक चाह रहे थे बीच में मिड डे मील की टाइमिंग रखी जाए, क्योंकि 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद मिड डे मील के लिए बच्चों को रोकना सही नहीं है, बड़ी चुनौती होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि अब 30 जून तक के लिए बिहार के शिक्षकों को तो राहत मिल गई है, लेकिन मिड डे मील का लाभ बच्चे कितने % उठा पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में नहीं रुकेंगे तो मिड डे मील बर्बाद होने की संभावना है और निश्चित रूप से सरकार का खर्च भी जो है बढ़ेगा, जिसको लेकर सवाल उठने लगा है। विभा, यानी कि कोई ना कोई विषय विवाद वाला छूट ही जाता है। अब इस पर भी अगर मध्याह्न भोजन बनता है, बच्चे नहीं रुकते हैं, बच्चे अगर मध्याह्न भोजन नहीं अगर खाते हैं, इस पर भी विवाद आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। बिल्कुल, ये 10 तारीख से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य भर के जितने भी 1 से लेकर 8 तक के स्कूल हैं, प्रारंभिक स्कूल, वहां पर मिड डे मील की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है और निश्चित रूप से बच्चे अगर लाभ नहीं लेंगे तो मिड डे मील बर्बाद हो सकता है, ये शिक्षक संघ का कहना है। और जो नई टाइमिंग है उसके मुताबिक स्कूल में शिक्षकों को और एचएम को 10 मिनट पहले पहुंचना होगा। तो 10 जून से लेकर 30 जून तक के लिए कम से कम इस वक्त ये फौरी राहत जो है समय को लेकर जरूर दे दी गई। हालांकि मध्याह्न को लेकर मध्याह्न भोजन जो एमडीएम का भोजन बच्चों को परोसा जाता है, दिया जाता है, उसकी टाइमिंग पर एक बार फिर से शंका जाहिर की जा रही है कि बच्चे क्या इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत बहुत